दोस्तों अगर मैं बोलूं आपको कि करेंसी स्ट्रेंथ मीटर एक ऐसी चीज होती है जिसको देखकर आप करेंसी की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दूसरी करेंसी के साथ में उसका कंपैरिजन किया जाए तो वो कितना ज्यादा हाई या लो वहां पे काउंट हो रहा है। आप कहेंगे ये क्या चीज होती है। नॉर्मली जब हम फोरेक्स मार्केट में वर्क करते हैं तो फोरेक्स मार्केट में ना बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल होते हैं जिसको हम MT4 या फिर MT5 टर्मिनल के ऊपर लगा सकते हैं और उनको हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, क्या हम उन चीजों को यूज करते हुए इंडियन मार्केट में भी कुछ प्रॉफिट गेन कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। कैसे? करेंसी स्ट्रेंथ मीटर एक ऐसा इंडिकेटर या एक ऐसा टूल बोल सकते हो जो कि यूज किया जाता है फोरेक्स मार्केट के अंदर। किस चीज के लिए? रिलेटिव स्ट्रेंथ आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। दो करेंसीज, मान लीजिए दो करेंसी है तो मैं बोलने लगूं कि ये करेंसी इस करेंसी से कितनी ज्यादा मजबूत है। ये चीज आइडेंटिफिकेशन करने के लिए देखा जाए तो यहां पर कैसे काउंट किया जाएगा? यहां पर स्ट्रेंथ मीटर क्या करता है? यहां पर आपको कलर्स शो करता है कि भाई ये कितना हाई है, ये कितना लो है। उस हिसाब से हम वहां पे आइडेंटिफिकेशन करते हैं। बट ध्यान रखने की बात यह है, ये तो हमें आगे की पिक्चर दिखाई जाती है जो वेबसाइट्स पे दिखाई जाती है। मुद्दा आता है कि इनके पीछे का गेम क्या होता है, किन चीजों से ये जो है ये कलर अपना चेंज करता है कि भाई यहां पर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और यहां पर कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी बनी हुई है। इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखो एक चीज समझना, अगर यहाँ पे परसेंटेज की बात करें तो 100% अगर ये कह सकते हो यहाँ पर पूरी की पूरी 100% शो कर रहा है कि भाई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करेंसी काउंट हो रही है, देन यहाँ पे क्या चीज डिफाइन की जा रही है, क्या क्या चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व की जा रही है। मतलब कोई चीज अगर हम काउंट कर रहे हैं तो उसमें पता तो हो कि किन किन चीजों से वो चीज कंटिन्यू अपना यहाँ पर कह सकते हो सिग्नल प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, करेंसी के अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं इकोनॉमिकल इंडिकेटर की मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक के जो इंडिकेटर्स हैं लाइक जो हम यूज करते हैं उन इंडिकेटर्स को भी यहाँ पर कह सकते हो कोडिंग के थ्रू इस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ मीटर में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी पाकिस्तान की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, इंडिया के अंदर यहाँ पे कह सकते हो कंडीशन अच्छी है। तो अगर कोई भी लाइक अपने फंड को इन्वॉल्वमेंट रखना चाहता है तो वो उस देश में नहीं रखना चाहेगा जहां पर पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी क्रिएट होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी सामने निकल कर आ जाए। क्लियर? सो जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी वो कहां पर जाना चाहती है? जहां पर स्टेबिलिटी वहां पर इजीली अवेलेबल हो जाती है। एंड उसी के साथ में जो ये मीटर होता है कैलकुलेट करता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री और पर्टिकुलर जो करेंसी है उस कंट्री के अंदर जो इंटरेस्ट रेट जो बैंक्स प्रोवाइड करती है उनका क्या इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मेनली इन तीन चीजों को अगर मैं बोलूं ना, जिसके कारण यहां पर ये बोल सकते हो कि आपका जो करेंसी स्ट्रेंथ मीटर है आपको यहां पर इंडिकेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको ये इंडिकेटर यूज भी करना है, काफी सारे MT4 MT5 के ऊपर ना ये ऑटोमेटेड सिस्टम यहां पे मिल जाते हैं। अगर आप उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हो, स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंडियन मार्केट में जो काम करना चाहते हैं, उनको क्या करना है, उनको मेनली ध्यान रखना है कैसे इससे प्रॉफिट गेन करना है। मान लीजिए मैं बोलूं मैं USD INR में काम कर रहा हूं, मैं यहां पे GBP INR में काम कर रहा हूं, तो भाई एक कॉमन सेंस लगाओ। यहां पर अगर मैं यूरो की बात करूं, यूरो INR में काम कर रहा हूं, उसी के साथ में JPY की बात की जाए, इन करेंसीज की तो बात हो गई नॉर्मल, प्लस इसी के साथ में कुछ और करेंसी होती है जैसे GBP एंड USD, JPY एंड USD एंड यूरो एंड USD। कॉमन सेंस लगाओ कि अगर हम वहां पर देखेंगे तो वहां पर इंडिविजुअल करेंसी का ना स्ट्रेंथ मीटर शो करता है कि उस पर्टिकुलर करेंसी के अंदर देश के अंदर क्या चीजें हो रही हैं, इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लस उसी के साथ में यहाँ पे सेकंड पॉइंट आ जाता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, वहां पे पॉलिटिकली जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है या नहीं है। देन वहां के बैंक्स जो इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड करते हैं, देखो इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा मायने रखता है किसी करेंसी को स्ट्रॉन्ग या वीक बनाने के ऊपर। अब आप सोचो अगर RBI बेसिकली इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट रख दे कि हम लोग वहां से बैंक लोन ही ना ले पाए या फिर हम कोई काम ही ना कर पाए, तो देश की ग्रोथ ऑटोमेटिकली डाउन जाना चालू हो जाएगी, क्योंकि कोई भी बिजनेस जो होता है वो काम करता है लोन के पैसे के ऊपर। अब इंटरेस्ट रेट डिफाइन करेंगे कि क्या वो लोन का पैसा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बिजनेस ग्रो करेगा नहीं करेगा। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे काउंट किया जाता है। क्लियर? अब हमें फायदा उठाना है इस इंडिकेटर का हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर जहां पर हम लोग काम करते हैं। आप कॉमन सेंस लगाओ, जब USD की बात हो रही है, GBP की बात हो रही है, यूरो की बात हो रही है और JPY की बात हो रही है, INR के लिए हम क्या कर सकते हैं, RBI को फॉलो कर सकते हैं। RBI ने जो भी पॉलिसीज क्रिएट की हैं, RBI जो भी चीजें करने की कोशिश कर रहा है, रेपो रेट के अंदर इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट, उसका इंपैक्ट हमारी करेंसी पे पड़ता है। क्लियर? बट यहां पर अगर हम USD की बात करें तो भाई ये एक इंडिविजुअल करेंसी को हम देखेंगे अगर इंटरनेशनल स्ट्रेंथ मीटर के ऊपर, देन हमें पता लगेगा यार यहाँ पे तो ग्रीन दिखा रहा है। ग्रीन का मतलब क्या है कि वहां पर
इकोनॉमिकल इंडिकेटर कहते हैं कि ये करेंसी मजबूत होनी चाहिए। क्यों? वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, दूसरे देश उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर कहीं पे भी अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है तो। क्लियर? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वहां पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। गुड। तीसरी कंडीशन इंटरेस्ट रेट, अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई कर दिए जा रहे हैं तो कॉमन सी बात है ये इंडिकेटर आपको रेड सिग्नल प्रोवाइड करना चालू कर देगा कि इस करेंसी के अंदर भी प्रॉब्लम काउंट हो रही है। ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी है। मान लो मैंने यूएसडी की देख ली, तो देखने के बाद मुझे एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि यार ये चीज हो रही है। क्लियर? तो यूएसडी अगर मजबूत होगा तो डेफिनेटली हमारा आईएनआर ऑटोमेटिकली यहाँ पे कह सकते हो धीमे 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 कमजोर होता जाएगा अगर हम इसके कंपैरिजन आईएनआर से करेंगे। क्यों? हमारे यहाँ पे कोई ऐसी पॉजिटिविटी वाली चीजें नहीं होंगी, और वहां पे होंगी तो उनकी करेंसी ऑटोमेटिकली ऊपर जाने की कोशिश करेगी ही करेगी। एंड ये सारी चीजें ना डाटा बेस्ड होती है, भगवान भरोसे नहीं होती कि चलो भगवान से हाथ जोड़ लो भाई ऐसा कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे पूरा गेम डाटा बेस्ड है। इसी तरीके से आप जीबीपी की बात करेंगे तो जीबीपी की इंडिविजुअल करेंसी जब आप देखोगे तो वहां पे दिखाई देगा कि रेड सिग्नल जनरेट हो रहा है, या फिर जो भी उसकी स्ट्रेंथ है, लाइक स्ट्रेंथ 100 तक परसेंटेज में काउंट होती है, वहां पे अलग ही दिख जाता है। सो अगर उसकी स्ट्रेंथ है 60% शो कर रहा है तो कॉमन सा यहाँ पे कह सकते हो इंसान देखकर बता सकता है भाई इस करेंसी में मुझे काम नहीं करना। रीजन, अगर ये गिरना चालू हो गई वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है ये जरूरी हो जाता है। इकोनॉमिकली वहां पे क्या कंडीशंस हैं, कितनी ज्यादा चीजें हो रही हैं। अभी इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स की मैं बात करूं तो यहां पर बोल सकते हो 30+ फैक्टर्स यहां पे बोले जाते हैं जो इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी काउंट होंगे कि क्या क्या चीजें हो रही हैं वहां पे, क्या एम्प्लॉयमेंट रेट है, क्या चीजें हैं। पूरी जो इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स होते हैं ना बहुत सारे होते हैं, सबको फॉलो करना नॉट पॉसिबल कि भाई हम एक आदमी इसको फॉलो करे। ये पूरे इंस्टीट्यूशंस जो होता है रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि इकोनॉमिकल इंडिकेटर का फाइनल रिजल्ट क्या निकल कर आया, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, और इस चीज को यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है और यहाँ पर इसको ऐड कर लिया जाता है। आई विश ये चीज क्लियर हुई होगी। इसी तरीके से यूरो की बात करें तो इंडिविजुअल करेंसी को आप आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। करने के बाद में उसको यहाँ पर गेम प्ले करना है, उसके साथ गेम प्ले करते रहो, ये चीजें की जाती हैं। प्लस ये वाले जो पेयर हैं ये इंडिया में आप काम कर सकते हो 100%। ध्यान रखो आरबीआई की तरफ से जो अप्रूव्ड पेयर है ना, ये पेयर ये भी अप्रूव्ड है। टोटल 7 पेयर हैं। उसी के साथ में आपको क्या करना है, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर जो होता है उसके अंदर ही काम करना है। अगर आप चाहते हो इन वाले पेयर्स में काम करना तो नीचे मैंने ब्रोकर्स की लिस्ट दी है, और 3rd नंबर का ब्रोकर जिसका नाम है एलाइज ब्लू, ठीक। यहां पर आपको ये चीज अलाउ हो जाती है कि आप इन पेयर्स के अंदर भी काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहां पे सामने नहीं आती। तो ये तरीका होता है। उसी के साथ में बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉपुलर लाइक कह सकते हो जिनको आप सर्च कर सकते हो इंडिकेटर्स को इजीली MT4 MT5 के ऊपर। तो इसका जो नाम था ना, मैंने याद है मुझे, MT4 आई थिंक करेंसी स्ट्रेंथ इंडिकेटर कुछ ऐसे करके वहां पे नाम है, वो चीज आप इजीली सर्च कर सकते हो। या फिर एक और मल्टीपल इंडिकेटर की बात करें तो FX मल्टी करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, ये इनके नाम है, इनको आप सर्च करोगे आपको इजीली मिल जाते हैं। और इसी नाम से एक और है एडवांस्ड करेंसी मीटर। तो ये 3 इंडिकेटर है, काम तीनों के एक ही होते हैं। आप इसको MT4 के ऊपर MT5 सॉफ्टवेयर के ऊपर इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड वहां से इनको चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर करेंसी की स्ट्रेंथ कैसी है। उस स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर वो मजबूत है और अगर हम उसमें वर्क कर रहे हैं इंडिया के अंदर, देन उसके हिसाब से आप कंपेरिजन करके चलेंगे तो ईजिली आपको एक आइडिया मिल जाता है, रफ आइडिया कि ओवरऑल क्या चीजें हो सकती हैं। आई विश कि आपको करेंसी स्ट्रेंथ मीटर के बारे में जो बेसिक चीजें पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना होता है वो आपका यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेंथ मीटर के पीछे का गेम क्या है, कौन कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्वमेंट रखती हैं और किस तरीके से हम इसके अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये बात ध्यान रखने की होती है कि कोई भी इंडिकेटर 100% रिजल्ट प्रोवाइड्स नहीं करते, ठीक। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, पीछे की हिस्ट्री को लाइक प्री कैलकुलेट करने के बाद में आगे के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमेशा जब भी आप काम करें तो किसी भी एक सिंगल इंडिकेटर पे काम नहीं करना होता। मिनिमम 2 to 3 इंडिकेटर्स को हम लोग यूज करते हैं कंफर्मेशन करने के लिए कि भाई एक इंडिकेटर हमें प्रोवाइड कर रहा है, देन दूसरा इंडिकेटर हमें क्या सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। विद कॉम्बिनेशन आप अपने सिग्नल्स को यूज करो और उसी के साथ में आपका एंट्री और एग्जिट डिसाइड होना चाहिए। इस बात को क्लियर कर लीजिएगा, किसी भी एक इंडिकेटर पे बैठकर काम कभी भी नहीं किया जाता, इस चीज को दिमाग में रखना, अदरवाइज ट्रेडिंग के अंदर नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर? आई विश ये सारा कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर वे में इजी लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बचा है तो मैं अपना नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ 9837482890। यहाँ पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं मेरी टीम आपको जरूर मैसेज करेगी, रिप्लाई एकदम तुरंत किया जाता है। सेकंड नंबर है 8077521043। ओके, एंड अगर आप डिस्कॉर्ड सर्वर में जुड़ना चाहते हो फॉर फॉरेक्स एंड इंडियन मार्केट की ट्रेडिंग के लिए, तो नीचे मैंने अपना डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक दिया है। किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो।
जल्दी ही आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। एंड वीडियो अगर पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियरली आपके समझ में आ गया हो कि करेंसी स्ट्रेंथ मीटर होता क्या है, किन चीज़ों से काम करता है, क्या हमें काम करना चाहिए, उसके साथ में कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ होंगे, वो अलग सेशन है, मैं आपको अलग वीडियो में वो चीज़ एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा दूंगा। बट अभी का जो कॉन्सेप्ट था, आई विश आपका ये करेंसी स्ट्रेंथ मीटर के बारे में जो टॉपिक है वो क्लियरली आपका एकदम समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल के ऊपर लाइक की काफ़ी ज़्यादा कमी हो रही है, इसी कारण शायद चैनल ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो प्लीज़ हेल्प कीजिए ताकि आपकी एक लाइक यहाँ पर चैनल को ग्रो करने में मदद कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ।